यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 13.2 चल रही थी, वॉल्यूम एंड सरफेस। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं एक बार इसे पढ़ रहा हूं और वीडियो में प्रारंभ से लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए, तो एक आकृति भी दिखाई गई है। आकृति देख सकते हैं आप, गणित सभी के पास में। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जो गुलाब जामुन है वो उन्होंने ऐसा बनाया है कि कुछ भाग तो उसका बेलनाकार है। गुलाब जामुन का ये गुलाब जामुन है तो इतना भाग तो इसका बेलनाकार है और इधर जो है अर्धगोलाकार बना दिया है गुलाब जामुन। इस तरीके से कैप्सूल की तरह बना दिया है गुलाब जामुन। ऐसा मैंने ये क्वेश्चन और भी करवाया है पीछे। ठीक है, तो ये अर्धगोलाकार है इधर और इधर भी अर्धगोलाकार है ये, तो ये गुलाब जामुन है। इस तरीके का गुलाब जामुन है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। 45 की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये पता चला कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, चीनी कितनी जो है इसके अंदर पहुंच गई है, तो ये निकालना है हमारे लिए। 45 से बाद में गुणा करा देंगे, 45 का ही निकल जाएगा। और 30% है इसके आयतन की, तो पहले तो ये पता चला कि इसका आयतन कितना है, फिर आयतन का 30% निकाल लेंगे तो इसमें चाशनी आ जाएगी निकल के। और इसमें जो कुल लंबाई इसकी दी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबा गुलाब जामुन है। ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर लंबा है गुलाब जामुन। ठीक, और इसका व्यास भी दे रखा है, तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या भी इसकी हम निकाल सकते हैं। आर कितनी होगी, क्योंकि व्यास की आधी होगी रेडियस। ठीक, तो इसका व्यास दे रखा है इन्होंने 2.8 सेंटीमीटर, ये व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.4, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक, ये रेडियस हो जाएगी। ये जो रेडियस है ये अर्धगोले में भी काम करेगी और ये रेडियस बेलन में भी काम करेगी, ये दोनों में काम करेगी। ठीक, लेकिन यहाँ जो बेलनाकार भाग है ये यहाँ से यहाँ तक जो बेलनाकार भाग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेलनाकार भाग है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई चाहिए बेलन की हमें, तो बेलन की मैं ऊंचाई निकाल रहा हूँ। ऊंचाई कितनी होगी ध्यान दें। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या है इसकी ये त्रिज्या है ये अर्धगोले की, तो ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या ही है ये, तो ये भी 1.4 होगी, तो 1.4 ये होगी और 1.4 इधर से होगी, तो 2.8 हो जाएगी टोटल ये और ये। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर से कम कर दूं, 1.4 इधर से कम कर दूं, मीन्स 2.8 कम कर दूं, तो इसकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी h, वो मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 2.8। ठीक, ये घटा दे रहा हूँ इसमें से 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर से 1.4 इधर से, तो 2.8 हो गई। तो 2.8 कम कर दें तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी निकल के, तो वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जब घटा देंगे तो इसकी जो ऊंचाई आएगी निकल के वो आएगी, यहाँ से तो 2 मिलेंगे, 10 में से 8 घट जाएंगे तो 2 मिलेंगे और 4 में से 2 गए 2, तो 2.2 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई आएगी। बेलन की ऊंचाई केवल। ठीक, अब मैं इस गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा। आयतन कैसे निकालूंगा उसके बारे में थोड़ा बता दूं। इस बेलन का आयतन निकालूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक तो बेलन है, बेलन का आयतन, एक तो बेलन का आयतन चाहिए और आधा गोला इस साइड में, आधा गोला इस साइड में, तो दोनों गोले मिलकर एक गोला पूरा बना लेंगे ऐसे, तो एक गोले का आयतन हो जाएगा दोनों साइड का। तो एक गोले का आयतन निकालूंगा मैं,
और इस बेलन का आयतन निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरे गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा निकल के। ठीक, तो यही काम कर रहा हूं, ध्यान दें। तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का जो आयतन होगा उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, एक तो बेलन का आयतन चाहिए मेरे लिए, तो बेलन का आयतन को बी से लिखते हैं ना, और प्लस एक गोले का आयतन, तो गोले का भी आयतन का फार्मूला भी लिखेंगे, आधा गोला ये आधा गोला ये, तो एक गोला पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ से बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो यहाँ से पाई कॉमन ले रहे हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गए, यहाँ से तो एच रह जाएगा, पाई यहाँ से 4/3 तो ये रह जाएगा, पाई बाहर आ गया, आर की घात 3 में से 2 बाहर आ गए, तो एक तो आर बचा, उसे लिखे दे रहे हैं। तो पाई तो ऐसे ही आर स्क्वायर का मान लगा दे रहा हूँ यहाँ से। इसे हल तो करना ही पड़ेगा कि इसका आयतन कितना आएगा निकल के। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। पाई का मान 22/7 लगा दे रहा हूँ। रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस 1.4, 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घात 2 तो 2 बार हो जाएगी ये। एच का मान रख देंगे, एच 2.2 बेलन का, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है, प्लस यहाँ से 4/3 और आर का मान इसमें भी लिख देंगे, आर का मान इसमें 1.4, तो 1.4, तो इसे ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएंगे 22/7, तो ये हो जाएंगे, और ये 1.4, बल्कि 14 की जब गुणा करेंगे हम तो 196 आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक, 14 में 196, 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, थोड़ा सही करके लिख दे रहा हूँ यहाँ। और तो 14 ही मल्टीप्लाई होगी तो 196, और 2 के बाद दशमलव। अब यहाँ से देखो क्या होता है, 2.2 तो ये रह गए, प्लस यहाँ 14 चौका 56, 5.6 ये हो जाएगा बटे 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हल कर ले रहे हैं, 7 से ये कट भी जाएंगे, पॉइंट लगा के, 7 दूनी 14 और बच्चे 5 और 7 अट्ठे 56। ठीक, तो ये मिलेगा, तो यहाँ से ये मिलेंगे आपको 22, तो ये मिलेंगे इंटू 0.28 ये मिलेंगे, और इनका लासापा आ जाएगा 3, ये 3 एलसीएम टेक कर लेंगे, गुणा हो जाएगी 6.6 ये हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, और इधर 5.6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जी रहेंगे, तो ये मिल गए आपको 22, तो ये मिल गए 22, तो ये मिल गए, और इंटू 0.28 ये मिल गए। ठीक, और ये जुड़ के हो जाएंगे 6 और 6 12, इंटू में 12, ये मल्टीप्लाई में ही तो है यहाँ, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, 6 और 6 12, तो ये हो जाएंगे, और 6 5 11 और 1 12, पॉइंट एक के बाद रहेगा दोनों क्योंकि जुड़ रहे हैं, अपॉन में 3, अपॉन में 3 घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर एक गुलाब जामुन का आयतन होगा। ठीक, अब ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा, तो मैं 45 का लिख रहा हूं। ठीक है, इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन जो होगा इसमें 45 से गुणा करा दे रहे हैं, 45 का निकल जाएगा 45 इंटू ये 22 इंटू 0.28 और इंटू 12.2 अपॉन नीचे 3, तो मैंने इसमें टोटल में 45 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन ये हो गया। ठीक, इसे थोड़ा हल कर रहा हूँ, ध्यान दें, 3 से ये तो नहीं कटेंगे लेकिन ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगी कैलकुलेशन में 15, और 15 की 22 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 15 दूनी 30, ध्यान दें, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, 330 तो ये हो जाएंगे, और इधर ये मिले 0.28, 0.28 की भी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ इससे 12.2 में। ठीक है, देखो कितनी, इधर गुणा करा दे रहा हूँ इसकी, 12.2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 0.28 से, 0.28 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी। ठीक, तो कितनी होगी, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से दिखाई ना देता हो, तो मल्टीप्लाई इधर करा दे रहा हूँ। ठीक, इधर थोड़ी जगह है, यहाँ से 0.28
और 12.2 और 0.28 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 एकम 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, 6 ऐसे ही, 7 4 11, 9 4 13 और 1 14, और 2 और 1 3। ठीक, तो ये आ जाएगी। इसमें 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा, 2 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें, तो यहाँ लगेगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो 3.416 आएगी, 3.4। अब मैं इसे 3 स्थानों तक नहीं लिख रहा हूँ, ये संख्या 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो इसे छोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 42 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 42। तो इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई। इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर आयतन आया 45 गुलाब जामुनों का, आयतन आ गया 45 गुलाब जामुनों का। अब क्वेश्चन में एक चीज और कही इन्होंने, कह रहे हैं इसमें 30% चाशनी है, तो इन 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% निकाल दे रहा हूं, तो चाशनी की मात्रा आ जाएगी निकल के। तो अब क्वेश्चन चाशनी पे डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान दें, चाशनी भी मैं निकाल रहा हूं, कितनी होगी चाशनी। तो इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं, अब यहां से इसे मिटा दे रहा हूं। चाशनी की मात्रा निकालनी है हमारे लिए, चाशनी की मात्रा या चाशनी का आयतन। चाशनी का आयतन है, जो आयतन निकल के आया है यहां से, ये आया है निकल के 330 और इंटू 3.42, ये आया है। इसकी 30% है चाशनी, तो 30% हटा देंगे यहाँ से, तो 100 से भाग कर देंगे। 330 इंटू 3.42 और इंटू 30/100। ठीक, तो 1 0 तो इससे काट दे रहा हूँ, 1 0 बचा है वो इधर काट दे रहा हूँ, तो ये रह जाएंगे 33 रह जाएंगे, और इंटू 3.42 रह जाएंगे, और इंटू 3 ये रह जाएंगे। ठीक है, तो ये 33 3 99, तो ये हो जाएंगे, और इंटू 3.42 ये हो जाएंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। ठीक, ये फाइनल आंसर है इसका। तो 9 से जब इसमें गुणा होगी तो यही लिख दे रहा हूँ, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 36 और 1 37, हासिल का 1 लगेगा, और सॉरी हासिल का 1 नहीं 3 लगेंगे। 9 दूनी 18, हासिल का 1 लगा, 9 चौक 36 और 1 37, हासिल के 3 लगे, 9 3 27, 27 और 3 30, तो ये आ जाएगी। 9 से मल्टीप्लाई हो गई, दोबारा इस 9 से फिर से मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो इतना ही फिर मिलेगा, ये मिलेगा 30 78, ये 30 78 मिला है तो 30 78 ये मिलेगा। फिर ये जोड़े जाते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जोड़े जाते हैं, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 5 और यहाँ से आपके 8 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से 8 तो ऐसे ही 8 7 15, 1 हासिल का लगेगा, और 7 और 1 8, और यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, 2 के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ लगेगा। तो हमने देखा कि जो चाशनी का आयतन आया है निकल के, वो कितना आया है निकल के, ये आया है निकल के, तो ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई मैंने की थी, यही लिख दे रहा हूँ, 338.58 घन से, सॉरी यहाँ नहीं, क्योंकि इसका 30% है, पता नहीं मैं भी क्या लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं, क्योंकि इसका 30% निकला है ना, तो 30% भी तो है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, इतने घन सेंटीमीटर, इतने घन सेंटीमीटर, ये चाशनी की मात्रा आई निकल गई। ठीक, तो यहाँ से मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ, ये पॉइंट वाली बाद वाली संख्या छोड़ भी सकते हो आप। आंसर अगर आपको पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में आंसर 338 ही लिखोगे आप। ठीक है, हाँ इतना भी लिख दोगे तब भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ, तो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, ये कैलकुलेशन सब मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, इसकी जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 338, ये पॉइंट हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, ये पूर्णांक वैल्यू ही लिख रहा हूँ इसकी, घन सेंटीमीटर लगभग और लिख देना यहाँ लगभग। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो इतनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, कैलकुलेशन भी मैंने छुपाई नहीं है आपसे, कैलकुलेशन भी जैसी थी वैसे ही की है इसमें। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।